जो भी जाना चाहे वह जाए। कुछ एक साधक जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुमारी धनी बनती जिम्मेदारी ले सकते हैं, नाथुराम जिम्मेदारी ले सकते हैं। नाथुराम से निवेदन है, नाथुराम हर जाप में जाएं। आप जाप के अंदर नहीं बैठना, आप बाहर बैठा करें, जूतियों की सेवा किया करें। आप गिरे कितनी जूतियां हैं और 1 महीने के बाद मुझे सूचना दिया करें कि इतने दिनों में इतने जाप हुए और इतनी संख्या रही। तो ये तो साधकों यहाँ के साधकों के लिए एवं आसपास के साधकों के लिए निवेदन था। आशा है ये जारी रखेंगे। यहाँ के साधक भी, शनाब के साधक भी, जहां भी करना चाहे। अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा साधकों को ऐसा करना। अपनी सुविधा के अनुसार रखें। जो साधक कर्मचारी हैं वे छुट्टी के दिन जाप रख सकते हैं अपने घरों में। जो कर्मचारी नहीं, गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले ही हैं, वे तो किसी दिन भी रख सकते हैं। जो समय उन्हें ठीक लगे वह अच्छा समय तो यही होगा जो सबको अधिक से अधिक को सूट करे। शाम को 4 से 5 का जैसे कल था। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं। यदि ये सुझाव जहां जाप नहीं होते उनको भी ये सुझाव ठीक लगे तो वह भी अपने अपने स्थानों पर इसका पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। कल साधकों थोड़ी प्रेम पर चर्चा चली थी, भगवत प्रेम पर। ये संसारी प्रेम प्रेम नहीं है, ये शब्द बड़ा गलत है, लस्ट है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा बहुत शुद्ध शब्द है और शुद्ध के साथ, परम शुद्ध के साथ ही हुआ करता है और वह है परमात्मा। इसलिए इस प्रेम को दिव्य प्रेम कहा जाता है, भगवत प्रेम कहा जाता है। इस प्रेम में देवी सज्जनों बड़ी विलक्षण बातें हैं। सबसे विलक्षण बात, इसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर चाहते हैं वह अभी इस प्रेम के, विशुद्ध प्रेम के पात्र नहीं हुए। शरीर की आवश्यकता वासना में है, प्रेम में नहीं है। वह तो निराकार है, वह ब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है। उससे प्रीति करनी है। शरीर कहां से लाओगे? उसका शरीर है ही नहीं, वह अशरीरी है। ऐसे भगवत प्रेम को प्रेम कहा जाता है जहां शरीर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुरु माध्यम बनता है। एक सच्चा गुरु क्या करता है? अपने शरीर के प्रति प्रीति डलवा के उस प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ देता है। अपने साथ चिपका के नहीं रखता। एक सच्चा गुरु अपने इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी नहीं करता। उसका मात्र इतना ही कर्तव्य है, जगत की प्रीति जिसे झूठी प्रीति कहा जाता है, उस प्रीति को तुड़वा के अपने साथ प्रीति जोड़ के तो उस प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ दे। ये गुरु का काम है। ये संसारी नहीं कर सकता, ये शिष्य नहीं कर सकता। अतएव परमात्मा ने गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। साधक, कितना सुंदर शब्द है गुरुद्वारा। जानते हो क्या अर्थ है इसका? बहुत सुंदर अर्थ है। गुरु है वह द्वार। गुरुद्वारा अर्थात गुरु है वह द्वार जिसे लांघते तो आप परमात्मा के महल में, परमधाम में प्रवेश कर सकते हो। कितना सुंदर नाम, सोच बूझ के साथ ये गुरुद्वारा नाम रखा हुआ है। गुरु है द्वार। क्या करता है? अपने साथ प्रीति जोड़ के, संसार के साथ प्रीति तोड़वा के तो आपकी प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ देता है। वहां शरीर की आवश्यकता नहीं है।
जहां शरीर की आवश्यकता है उसे प्रीति प्रेम नहीं कहा जाता, उसे वासना कहा जाता है। इस प्रेम में शरीर की आवश्यकता है। प्रेम एक ही से हुआ करता है। ये प्रीति जगह जगह नहीं की जा सकती। ये जगह जगह प्रेम नहीं जोड़ा जाता, एक ही से होता है। जगह जगह प्रेम जोड़ने वाले को भटकना कहा जाता है। मानो उसकी प्रीति अनन्य नहीं है। अनन्य अर्थात जहां दूसरा कोई नहीं है, जहां अन्य कोई नहीं है उसे अनन्य कहा जाता है। ये प्रीति अनन्य है। ये प्रीति जगह जगह वाली नहीं है। कल आपने सुना था ना, वह चंपा का फूल क्या कहता है? संत कहते हैं चंपा के पुष्प से, तेरे अंदर है 3 गुण, रूप रंग एवं वास। फिर ऐसा कौन सा दुर्गुण है कि भ्रमर न आवे तेरे पास? भ्रमरा कभी चंपा के फूल पर नहीं जाता। संत ने चंपा के फूल से ही ये पूछ लिया, तेरे अंदर है 3 गुण, रूप रंग एवं वास। फिर ऐसा दुर्गुण कौन सा कि भ्रमर न आवे तेरे पास? पुष्प उत्तर देता है, महात्मन निस्संदेह मेरे अंदर है ये 3 गुण, रूप रंग एवं वास। पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास? कोई कदर नहीं है उसकी। जगह जगह पर मुंह मारने वाला व्यक्ति, जगह जगह पर भटकने वाला व्यक्ति परमेश्वर के दरबार में आदर नहीं पाता, कच्चा है। झट से लेबल लगा देता है परमात्मा कच्चा है। इसे पता नहीं प्रीति क्या होती है। 11वें अध्याय की चर्चा चल रही थी। एक तपस्वी की चर्चा शुरू हुई थी। एक तपस्वी जिसने 100 साल की तपस्या की है, एक चट्टान पर बैठ के आज देव ऋषि नारद से प्रश्न करता है, वैकुंठ जाते हुए देव ऋषि उस अकाल पुरख से पूछना, मेरा आगे का क्या सोचा है? आपने घर में मेरा क्या ठिकाना बनाया है? देव ऋषि को भी यह प्रश्न अभिमान का प्रश्न लगा, पर भगवान तो सर्वज्ञ है। देव ऋषि ने जाके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने तत्काल कहा, लगता है तपस्वी मेरे से ही साक्षात करना चाहता है। तनिक सोचो देव, ये सच लो, दिल में कितने अपराध होते होंगे हमसे। स्वभाव बन गया हुआ है हमारा अपराध करने का, पाप करने का। आप कहते हो युग ऐसा है, पाप करने से बचा नहीं जा सकता। जगह जगह पर झूठ बोलने का अवसर, बेईमानी करने का अवसर, हेराफेरी करने का अवसर, कटु शब्द बोलने का अवसर, क्रोध का दौरा हमें पड़ा ही रहता है। बिना वजह हम अपनी पत्नी पर बरसते हैं, बच्चों पर बरसते हैं, अध्यापक बरसते हैं, माए पिता सब। ये क्रोध के दौरे, दिल के दौरे की तैयारी। ये व्यथा नहीं चाहते, ये अपना काम करके जाते हैं। एक दिल का दौरा समझिएगा अनेक क्रोध के दौरों का परिणाम। आप कहते हो पाप के बिना कुछ होता ही नहीं, ये संसार ऐसा है। हम पाप नहीं करते तो लोग करवाते हैं। पाप किए बिना यहां रहा नहीं जाता। आदमी कटु शब्द बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है जो जिंदगी भर कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसी पीड़ा देने वाले शब्द बोलता है, ये सब पाप के अंतर्गत है। जाने अनजाने इतने पाप हो जाते हैं, तनिक सोचो, क्या हम 2 वक्त की रोटी के अधिकारी हैं? लेकिन वह तो हमें दे रहा है। आदमी इन बातों को भूल जाता है। उस तपस्वी को यह सब कुछ भूल गया हुआ है। उसे अपनी तपस्या 100 साल की याद है। अतएव परमात्मा से भी वही हिसाब किताब करना चाह रहा है। इतना ही कहना देव ऋषि उसे
जिस चट्टान पर बैठ के 100 साल तूने तपस्या की है, यदि तू हिसाब किताब ही करना चाहता है तो अब वह चट्टान तेरे ऊपर बैठेगी 100 साल तक। ये हिसाब किताब चुकता कर।